भूगोल क्लास 8 चैप्टर 3 खनिज और शक्ति संसाधन। खनिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ है जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, वह एक खनिज है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है, वे किसी विशेष क्षेत्र में या सेल समूहों से संकेंद्रित है। खनिजों के प्रकार। खनिज दो प्रकार के हैं, धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होते हैं। ये धात्विक खनिज दो हैं, लौह और अलोह। लौह खनिज, लौह खनिजों में जैसे लौह अयस्क, मैंगनीज और क्रोमाइड में लोहा होता है। और अलोह खनिज, अलोह खनिजों में लोहा नहीं होता है, किंतु कुछ अन्य धातु यथा सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकती है। और अभी धात्विक खनिज नहीं, अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं। चूना पत्थर, अभ्रक और सिप्सम सिप्सम इस खनिजों में उदाहरण है। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज है। नोट। सेल, सेल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाला एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूह है। अयस्क, सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है वह अयस्क है। खनिज का निष्कर्षण। खनन, प्रवेधन और आखनन तीन तरह से किया जाता है। खनन को दो प्रकार में व्यक्त किया है, विपरीत खनन और कुपिकी खनन। खनन पहले देखते हैं। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सेलों से खनिजों को बाहर निकालने का प्रक्रिया को खनन कहते हैं। ये दो प्रकार के हैं, विपरीत खनन और कुपिकी खनन। विपरीत खनन, खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे पृष्ठीय स्तरों को हटाकर निकाला जाता है, कम गहराई में ही। और कुपिकी खनन, गहन वेधन जिन्हें कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, उसे कुपिकी खनन कहते हैं। दूसरा है प्रवेधन। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल से बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, उसे प्रवेधन कहते हैं। तीसरा है आखनन। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। खनिजों का वितरण विश्व में। धात्विक खनिज आग्नेय और अकांतरित सेल समूह जिसमें विशाल पठारों का निर्माण होता है, ये पाए जाते हैं। प्राप्त उत्तरी स्वीडन, लौह अयस्क, ओंटेरिया कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइड और प्लेटिनम। मैदानों और नवीन बलित पर्वतों के अवसादी सेल समूह में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के काकेशस प्रदेश, जॉर्जिया, यूक्रेन। एशिया, चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप है। यह उपमहाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादकों में है। चीन सीमा एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। यूरोप, रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैंगनीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाया जाता है। उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका में खनिज तीन क्षेत्र में अवस्थित है। ग्रेट लेक के उत्तर में ओनाडियन सील्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कनाडियन सील्ड में पाया जाता है। कोयले का अपलेशियन प्रदेश में पाए जाते हैं। पश्चिमी 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 कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप हैं। दक्षिण अमेरिका, ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राजील और बोलीविया विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादकों में है। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैंगनीज, बास्काइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा विशाल निक्षेप है। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। अफ्रीका, हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोना का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लौह अयस्क, टीन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के काला गुरली और अंटार्कटिका विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। विशाल मात्रा में खनिज है बोल के अनुमान कर रहे हैं। भारत में खनिजों का वितरण। लोहा, भारत में उच्च कोटि का लोहा अयस्क है। यह झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाए जाते हैं। बक्साइट झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में पाए जाते हैं। अभ्रक झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। तांबा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। मैंगनीज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। मैंगनीज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। सोना भारत में कर्नाटक में कोलार में पाए जाते हैं। सोना
चूना पत्थर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु में पाए जाते हैं। नमक, भारत नमक का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। खनिजों के उपयोग, कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन को क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमीनियम, जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, इसका उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में होता है। खनिजों का संरक्षण, खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीके है जिसके खनिज संसाधनों का संरक्षित किया जा सकता है। शक्ति संसाधन, ये दो है, परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत में खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, जल विद्युत ईंधन इत्यादि। और गैर परंपरागत स्रोत में पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और सौर ऊर्जा। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा स्रोत दो है, कौन कौन सा? परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत स्रोत, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। ईंधन, इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। कोयला, इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योग जैसे लोहा और इस्पात, बाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयला इसलिए अंतर्निहित धूप के रूप में जाना जाता है। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज पश्चिम बंगाल में तथा झरिया धनबाद और बोकारो झारखंड में है। पेट्रोलियम, यह सेल की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों में किया जाता है। पेट्रोलियम के प्रकरण से विभिन्न तरह के उत्पादन जैसे डीजल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काले सोना कहा जाता है क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से है, पेट्रा सेल, एलुयम तेल, सेल तेल। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर है। मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया है। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा है। प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम और निक्षेपों के साथ पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। भारत में जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है। जल विद्युत, विश्व की ऊर्जा का एक चौथाई हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में उत्पादक देश पारंबे, नॉर्वे, ब्राजील, चीन। भारत में उत्पादक भाखड़ा, नंगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर नदी। गैर परंपरागत स्रोत, दूसरा ये, पहला सौर ऊर्जा। उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। लाभ, असमाप्य, प्रदूषण मुक्त। हानि क्या है? खर्चीला, स्रोत के विसरित होने से ऊर्जा बर्बादी। परमाणु ऊर्जा दूसरा है। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। विश्व में उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप। भारत में राजस्थान, झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप है। थीरोयम, थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में कल्पकम, महाराष्ट्र में तारापुरम, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरेश और कर्नाटक में केगा है। इसमें लाभ क्या है? बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन। हानि, रेडियो एक्टिव व्यर्थ को उत्पन्न करना, खर्चीला भी है ये। भूतापीय ऊर्जा, ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। विश्व में यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस मध्य अमेरिका है। भारत में हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण, लद्दाख में पुआ घाटी में है भारत का। और लाभ क्या है? स्वच्छ, पर्यावरण हितैषी व हर समय उपलब्ध। हानि क्या है? शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन खर्चीला होता है। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा को विदोहन समुद्र के सक्रिय मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय ऊर्जा मिला है। ज्वारीय मिला है क्षेत्र है ये, ज्वारीय क्षेत्र। बायोगैस, जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसे बायोगैस कहते हैं।
बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है और इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद्य का उत्पादन होता है। लाभ क्या क्या है? कम लागत, उपयोग में आसान, जैव व्यर्थ का उपयोग और बायोगैस का उत्पादन। हानि क्या क्या है? हरित गृह प्रभाव का कारण। पवन ऊर्जा, पवन चक्कियों के समूहों से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में, जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती है, वहां स्थित है। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए तथा स्पेन में पाए जाते हैं। लाभ क्या क्या है? प्रदूषण मुक्त, एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की कम लागत, सुरक्षित और साफ है। हानि क्या क्या है? ध्वनि प्रदूषण, पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा, रेडियो व दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान, पक्षियों के लिए हानिकारक, मर जाते हैं।